नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी की हर कोई भक्ति करना चाहता है कि हनुमान जी की उसके घर परिवार के अंदर कृपा बनी रहे और साथ ही साथ भक्तों के ऊपर हनुमान जी सकारात्मक दृष्टि बनाए रखें। इसीलिए हर भक्त हनुमान जी की पूजा पाठ आदि काम क्रियाएं करता है ताकि हनुमान जी का उसके जीवन के अंदर लाभ प्राप्त हो, न कि हनुमान जी उस व्यक्ति के जीवन के अंदर किस प्रकार का नुकसान पहुंचाएं। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर घर की महिला हो या घर का पुरुष हो, अगर आप यह काम करते हैं तो आपको हनुमान जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है, न कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भूल कर भी इस प्रकार के काम आपको नहीं करने चाहिए ताकि आपको हनुमान जी की पूजा करने के बजाय आपको हनुमान जी के दोषों का सामना करना पड़े। तो आज इस वीडियो के साथ हम आपको यही बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर जय बजरंग बली का जाप जरूर करें ताकि बजरंग बली के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। तो बात करते हैं उन बातों के बारे में जो घर की महिलाओं को भूल कर भी हनुमान जी और मंगलवार विशेष के दिन आपको ये काम नहीं करने चाहिए ताकि आपको उसका सुपरिणाम देखने को मिले। सबसे पहला दोस्तों, घर की महिलाओं के लिए दोस्तों, चाहे कई बार क्या होता है कि पुरुष ध्यान नहीं रखते हैं और आपके जीवन के अंदर इस प्रकार के काम हो जाते हैं कि घर के अंदर आप मंगलवार का दिन होता है और मांस आदि चीज़ें घर के अंदर बना देते हैं। अगर पुरुष भी जिद करे तो घर की महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार के दिन आपको किसी भी प्रकार का, अगर आप मांसाहारी है तो इस दिन का त्याग करें, इस दिन किसी भी प्रकार के मांसाहार भोजन का सेवन न करें। दोस्तों, अगर आप लगातार मंगलवार के दिन ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही गरीबी दस्तक देने लगेगी और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से कोई दोष आदि आने लगता है। तो इसी तरह आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, इसी तरह मंगलवार के दिन यह जरूर ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन घर की महिलाएं, अगर आप खेती का काम करते हो, पुरुष भी हो, तो मंगलवार के दिन आपको पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ या हर पूजा पाठ से जुड़ा किसी भी प्रकार का कोई पेड़ होता है उसकी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ की टहनी तोड़ते हैं तो दोस्तों आप सबसे बड़े जुर्म के भागी बनते हैं। हनुमान जी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है और कई प्रकार के दोषों का आपको सामना करना पड़ता है। इसीलिए मंगलवार के दिन आपको पेड़ पौधे काटने से बचना चाहिए। कई लोगों के अंदर आदत होती है कि घर के द्वार पर कोई व्यक्ति आता है और आपसे दान दक्षिणा आदि मांगता है, आप उसे बिना देखे ही कि बाहर कौन है क्या है, आप उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं या फिर उन्हें आप भगा देते हैं। लेकिन आपको मंगलवार विशेष के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन अगर आपके द्वार पर कोई व्यक्ति आता है, गौ माता आती है, तब आपको उसे कुछ न कुछ अन्न का दान देना चाहिए। उसके अलावा रुपया पैसा आपको नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको जरूर अन्न का दान देना चाहिए ताकि मंगलवार की शुद्ध सात्विकता का उस व्यक्ति के जीवन के अंदर फायदा मिल पाए। क्या पता दोस्तों हनुमान जी किस विधि आपके घर के अंदर प्रवेश करे। तो इसीलिए मंगलवार के दिन आपके द्वार पर कोई भी आए उसे बिना भोजन करवाएं या बिना अन्न आप उसे नहीं जाने दें, तो ही आपके घर परिवार के अंदर और आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलेगा। इसी तरह घर की महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन बाल धोते हैं तो समझ लीजिए कि आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मंगलवार के दिन आपको बाल आदि धोने से बचना चाहिए। अगर आप इस बात का गुरुवार और मंगलवार के दिन पालन करते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। मंगलवार के दिन आपको चयन नहीं करना चाहिए। पुरुषों के भी अंदर आदत होती है कि आनंद फानन में आज के शहरी जीवन है और महिलाओं को भी आप अपने घर के छोटे बच्चों के बाल मंगलवार के दिन नहीं कटवाएं। अगर आप पुरुष हैं तो दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, बाल कटवाना इत्यादि काम मंगलवार के दिन नहीं किए जाते हैं। अगर आप मंगलवार के दिन ऐसा करते हैं तो हनुमान जी की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मंगलवार के दिन आपको इस प्रकार के काम करके आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या अपने आप ही मोल नहीं लेनी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वह अपने पैरों की ठोकर से दरवाज़ा आदि खोलते हैं। दोस्तों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप पैरों से दरवाज़ा आदि खोलते हैं तो साक्षात घर के अंदर लक्ष्मी को आप नाराज करने का कार्य करते हैं। आपको भूल कर भी मंगलवार विशेष के दिन अपने मुख्य द्वार को पैरों से ठोकर नहीं मारनी चाहिए। अगर आपसे गलती से भी लग जाती है तो तुरंत प्रकार से आप ओम हनुमंताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप उनसे प्रार्थना कर लें। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय बता देते हैं कि मंगलवार के दिन अगर आप
आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि देखने को मिलती है। आपको कोई विशेष खर्च नहीं करना है, न ही आपको किसी प्रकार का कोई समय लगेगा। आप नियम कर लें कि प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी को पीली मिठाई का चाहे एक छोटा सा पीस ही हो, आप गुड़ भी हो, आप मीठी किसी भी प्रकार का रसगुल्ले हो, किसी भी प्रकार की एक पीली मिठाई का आप हनुमान जी को भोग लगाएं और हनुमान जी को भोग लगाने के तत्पश्चात आप एक बार संपूर्ण हनुमान चालीसा का जाप कर लें। संपूर्ण हनुमान चालीसा का जाप करने के तत्पश्चात आप हनुमान जी के चरणों के आगे बैठें, उन्हें हाथ जोड़ें और आपकी जो भी मनोकामना है वह आपको बोलकर अपने घर आ जाना है। दोस्तों, आप लगातार मंगलवार को यह काम कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हनुमान जी आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही प्रसन्न होंगे और आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी किस्मत के सितारे अपने आप ही बुलंद होने लगेंगे। आपको आपके घर के अंदर उसी प्रकार की सुख समृद्धि और धन धान्य देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आपको मंगलवार के दिन यह काम जरूर करना चाहिए। महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने मासिक धर्म के अंदर हो तो आपको भूल कर भी मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो साक्षात आप दोषों के भागी बनते हैं, आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आप किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से आप पूजा पाठ आदि करवा सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन आपको इस प्रकार की पूजा करवाने से और करने से बचना चाहिए ताकि उसका शुद्ध सात्विक आपको लाभ प्राप्त हो, न कि हनुमान जी के किसी प्रकार के क्रोध का आपको सामना करना पड़े। इसीलिए मंगलवार के दिन अगर आप अपने मासिक धर्म के अंदर हैं तो आपको पूजा पाठ आदि करने से बचना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि बजरंग बाण का पाठ, कई महिलाओं के सवाल आते हैं कि क्या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो बजरंग बाण का पाठ आपको हमेशा ऐसे ही नहीं करना चाहिए, किसी विशेष परिस्थिति के अंदर ही आपको करना चाहिए, वह भी पूरे संपूर्ण सात्विक 7 दिनों तक आपको सात्विक रहने के पश्चात आपको लगातार 5 दिन तक पाठ करना होता है। इसी वजह से महिलाएं अपने धर्म के चलते वह बीच के अंदर वह उसे छोड़ना पड़ता है। इसी वजह से महिलाओं को मनाही की जाती है कि आपको मंगलवार आदि दिनों के अंदर या बजरंग बाण का पाठ क्यों नहीं करना चाहिए। अब कई महिलाएं हमें कमेंट के माध्यम से पूछती है क्या महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ सकती है। बिल्कुल आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा का फायदा आप अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा को सही विधि और सही कामों के निमित्त पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी और हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं आता है। मंगलवार विशेष के दिन आपको एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए कि मंगलवार के दिन आपको भूल कर भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हनुमान जी का वार दोस्तों बहुत ही सात्विक और धार्मिक वार होता है। इस दिन आप चटक रंगों के कपड़े पहन सकते हैं, भगवा रंग के कपड़े पहन सकते हैं, सफेद भी पहन सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से काले रंग के कपड़े आपको मंगलवार के दिन भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन आप चटक रंगों के कपड़े के अलावा काले कपड़े पहनते हैं तो आपको उसकी नकारात्मकता का आपको सामना करना पड़ता है। अब कई बार आप मंगलवार के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि खाना बनाने का तेल भी मंगलवार के दिन आपको लाने से बचना चाहिए। अगर आपकी जरूरत है, इमरजेंसी है, तो हनुमान जी को याद करके आप उन्हें वंदन करके आप ला सकते हैं। बाकी आपको मंगलवार के दिन आप आगे बुधवार के दिन ला सकते हैं, गुरुवार के दिन आपको त्याग करना चाहिए, बुधवार के दिन आप ला सकते हैं और सोमवार के दिन आप ला सकते हैं। लेकिन आपको मंगलवार के दिन और शनिवार और गुरुवार, इन 3 वार के दिन आपको अब बाजार से खाने वाला तेल भूलकर भी नहीं खरीद कर लाना चाहिए। अगर आप इसे लाते हैं तो कई प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है, हनुमान जी की क्रोध का, और साथ ही साथ आपको उस खाने के ऊपर राहु का दोष भी लग जाता है। इसी वजह से आपको मंगलवार के दिन खाने वाला तेल लाने से बचना चाहिए। अब कई महिलाएं क्या करती हैं कि सवाल पूछती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को भूल कर भी हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ना ही आप लंगोट हनुमान जी का बना सकते हैं, लेकिन आप स्वयं उन्हें ना तो पहनाएं और ना ही हनुमान जी को आप सिंदूर आदि लगाएं। अगर आप खुद ऐसा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसी वजह से महिलाओं को अपनी माता का स्वरूप मानते हैं। तो कई प्रकार की महिलाएं होती है, उनका कई प्रकार का विचार होता है। अगर आप संपूर्ण भक्ति के अंदर ही है, आपका
भक्ति के अलावा किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, तो आप निश्चित तौर पर हनुमान जी को आप धूप माला आदि चढ़ाएं, उनको हाथ स्पर्श कराएं। अगर आप संसारिक जीवन के अंदर जीते हैं तो आपको भूल कर भी हनुमान जी को मूर्ति को स्पर्श आदि नहीं करना चाहिए, ताकि उस मूर्ति की सात्विकता बनी रहे और हनुमान जी का आपको आशीर्वाद बना रहे। इसी तरह महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार के दिन आप किसी को उधार देने से बचें। अगर आप मंगलवार के दिन किसी को लगातार उधार देते हैं तो वह उधार वापस आने की समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती है, वह उधार बहुत कम आपको वापस प्राप्त होता है। इसी वजह से मंगलवार के दिन किसी को भी रुपए उधार देने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट के अंदर जय बजरंगबली का जाप करें, ताकि बजरंगबली के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय बजरंगबली मित्रों, धन्यवाद मित्रों।